पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो रहा है प्रभु। पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। राक्षसों का राजा रावण अहंकार के मद में चूर होकर तीनों लोगों को अपने पांव तले रौंदने को तैयार है। देव, दानव, मनुष्य कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता। आज हर प्राणी पाप और भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने को विवश किया जा रहा है। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो सत्य की रक्षा के लिए किसी महान शक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है सच्चिदानंद। जिस मानव को वह कीड़े मकोड़ों की तरह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका मान भंग करूंगा। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओधिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, आनंद सुर धरणी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। जय ब्रह्मदेव। हे सच्चिदानंद, हे सृष्टि पालक, पापी रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर ये पृथ्वी, ऋषि, मुनि, देवता, गंधर्व सब आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो रहा है प्रभु। पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। राक्षसों का राजा रावण अहंकार के मद में चूर होकर तीनों लोगों को अपने पांव तले रौंदने को तैयार है। देव, दानव, मनुष्य कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने उसे वरदान दिया है कि देव, दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व किसी के हाथों से वो मारा नहीं जाएगा। प्रभु, आपकी सृष्टि का भार धारण करना मेरा धर्म है, परंतु जब धर्म की जगह अधर्म का राज होता है तो अधर्म से अनाचार, अनाचार से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से अत्याचार की ज्वाला भड़क उठती है। जब अत्याचार इतने बढ़ जाते हैं तो देखिए, पाप की ज्वाला में मेरा शरीर जलने लगता है। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है करुणा निधान। जब वो अभिमानी चलता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती को अपने पैरों तले कुचल रहा हो। असुरों के आतंक से धर्मशील जनता चीत्कार कर रही है। उसके सैनिक लोगों को त्रास दे रहे हैं। राक्षस साधु जनों का खून पी रहे हैं प्रभु। आज अबलाओं की लाज और मानव की मानवता को बचाने वाला कोई नहीं रहा। आज वो अवस्था आ गई है, यदि कोई धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने की कोशिश करे तो वो जीवित नहीं रह सकता। आज हर प्राणी पाप और भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने को विवश किया जा रहा है। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो सत्य की रक्षा के लिए किसी महान शक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है सच्चिदानंद। देवादिदेव प्रणाम। हे सर्वेश्वर, आपने जो कर्म का विधान बनाया है उसके अनुसार जो भी श्रम करेगा, परिश्रम करेगा, तपस्या करेगा, उसे शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। उसी विधान को निभाना आपका कर्तव्य है प्रभु। धरती पर जब भी कोई जालिम
प्राणी मात्र को अपने चरणों में झुकने पर मजबूर कर देता है, तो एक सच्चा इंसान उसके सामने झुकने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ऊपर कोई शक्ति है जो उसके साथ न्याय करेगी, उसकी रक्षा करेगी। जिस दिन यह विश्वास टूट जाएगा कि अंत में सच्चाई की जीत होती है, उस दिन कोई धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा। समाज बिखर जाएगा, धरती सूर्य चंद्रमा अपना अपना रास्ता बदल देंगे, सृष्टि का सारा क्रम अस्त व्यस्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति ठीक कहते हैं प्रभु। यही वो समय है जब ईश्वर का अवतार लेना आवश्यक होता है। त्रिपुरारी, पापी के पाप में ही उसके नाश का बीज छुपा रहता है। जो रावण यह समझता है कि उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं रही, उसका नाश भी उसी अहंकार में छुपा हुआ है। उस अहंकार के कारण उसने वरदान मांगते समय मनुष्य और बानर के हाथों न मरने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मानव को वह कीड़े मकोड़ों की तरह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका मान भंग करूंगा। हम अपनी कलाओं सहित अयोध्या नरेश दशरथ के घर में जन्म लेंगे और असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा करेंगे, ताकि धरती पर जहां भी लोग सत्य और धर्म का साथ दें, वहां उन्हें एक ही विश्वास हो कि अंत में सच्चाई की जय होगी। सारी सृष्टि में एक ही जय घोष गूंजेगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दासी। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? पढ़ने। अरे करमजली, आई तो सही, कहाँ मर गई थी तू? देख, तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला, मैं स्वयं इसे अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरी मंथरा माई। मारा गले में मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह, न जाने क्या बकबक करती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के। क्या मंथरा, तेरी ये दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ है तुझे? तेरी ये दशा देखकर तो मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है ना? सब कुशल से है, तुम्हारी कुशल नहीं दिखाई देती। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, फूट गए कर। मुझली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। व्यर्थ के गाल बजाए जा रही है। ओह, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। करमजली, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दासी। अरे कुटिल बुद्धि, उफ उफ। अरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा कोई विचार आया कहां से? मेरा राम अपनी जननी कौशल्या से अधिक मुझे स्नेह करता है, और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था।
भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार का ढोंग बताता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा है। उसको हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु। मेरे भरत की रक्षा करो। मंथरा, चुप हो जा, चुप हो जा। ये कैसा विष घोल रही है मंथरा? तू ये कैसा विष घोल रही है? विष और अमृत की पहचान तुझे होती तो आज ये दिन ना आता। तू समझती रही कि राजा तेरा गुलाम है, पर उस कपटी के मन का कपट नहीं देखा तूने। पहले तो भरत को ननियाल भिजवा दी और फिर राम के राज तिलक की तैयारी चटपट कर डाली। नहीं नहीं मंथरा, नहीं, जा चली जा यहाँ से। इस प्रकार मुझे मत बहका। इतने बड़े कुचक्र, ऐसे घोर षड्यंत्र की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी कुटिल कुमति तुझ में किसने भर दी है? ऐसा व्यर्थ का प्रलाप मत कर मंथरा, मत कर। एक बात बता, इस तरह से आग लगाने में तेरा क्या लाभ होगा? मेरा लाभ? संसार में सभी स्वार्थी नहीं होते, हितैषी भी होते हैं। मैंने बचपन से तुम्हें गोद में पाला है, एक कोमल फूल के समान संभाल संभाल के रखा है। उस फूल को कोई पत्थर पे रख के पांव से कुचलने लगे तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या? इसी दुख के मारे कह रही हूं। मेरा क्या? तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं है। पर तू राजा की चहेती रानी बनकर अकड़ रही है ना, तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी सौत की। वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी। चरण? दीदी? नहीं, दीदी ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी? जिसे तू दीदी दीदी कह रही है, उस नागिन ने एक ही डंक ऐसा मारा। जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करा डाला। राम के राज तिलक की घोषणा से पहले राजा ने इस बात की तेरे कान पे भनक भी पड़ने दी। कितने दिन से ये षड्यंत्र चलता होगा, इसकी तुझे हवा भी लगने दी। मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली नागन होती है। कभी कभी कोई स्वार्थ हृदय में ऐसी अगन लगाए, धर्म न्याय कर्तव्य उचित अनुचित सब कुछ खो जाए। दुनिया की कोई भी नारी सौतन सह ना पाए, इसी दाहने के कई के भी स्नेह और ज्ञान जलाए, इसी दाहने के कई के भी स्नेह और ज्ञान जलाए। नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। मरने की क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने की सोच। ये सोच कि सौत की जीती हुई बाजू कैसे पलट जाए,
राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। मंथरा, अब ये झूठे सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय। प्रलय? प्रलय तो एक क्षण में होती है, हमारे पास तो रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी है। मेरी तो बुद्धि चकरा गई है मंथरा, मेरा तो सर्वनाश हो गया है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इस समय तो तू ही सब कुछ है मंथरा। तेरे से बढ़कर संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं इस समय। तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। रास्ता भी मैं ही बताऊं? और कौन बताएगा? तो सुन, महाराज के तुम्हारे पास 2 वर बाकी हैं। वरदान? क्यों भूल गई? तुमने तो ये कहानी सुनाई थी। देवता और असुरा में युद्ध हुआ था, तब महाराज उस युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। तुम भी साथ थी। हाँ? हाँ, उस युद्ध में महाराज बुरी तरह जख्मी हुए और वहीं मूर्छित हो गए। महाराज, आंखें खोलिए। तब तुम रथ को वहां से बड़ी कुशलता से निकाल कर लाई थी और महाराज के प्राण बचाए थे। राजा के शरीर में लगे हुए तीर तुमने निकाले थे और उनके प्राणों की रक्षा की थी। और तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, मेरी रानी, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं, मांग लो क्या मांगना है। तुमने कहा था फिर कभी मांग लूंगी। वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है, जिससे अपना काम बन जाएगा। अच्छा? तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम के जगह भरत का राज तिलक। वाह मंथरा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? परंतु राम को वनवास क्यों? पिघल गई ना। मंथरा रूठ मत, मैं तो बड़ी नासमझ हूँ। मुझे समझाकर कहना, अवश्य ही इसमें कोई अच्छी बात होगी। ये मोह ममता का समय नहीं, कूटनीति का समय। राम ने अयोध्या की प्रजा पर भी अपना जादू डाल रखा है। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी।